हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से चैनल में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंडल का तीसरा नियम। ठीक, तो वो सबसे पहले आप सभी लोग अपना नोट कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए नोट बनाने के लिए। तो मेंडल का तीसरा नियम बताएंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा टर्म जानना जरूरी है, और वह टर्म है एक संकर संकरण और एक है द्विसंकर संकरण। तो एक संकर संकरण क्या है? तो एक संकर संकरण क्या है? एक संकर संकरण तो वह लक्षण जिसमें एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधे भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? वह संकरण जिसमें एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधे भाग लेते हैं उसे कहते हैं एक संकर संकरण। ठीक है, एक संकर संकरण वह लक्षण, वह संकरण जिसमें एक जोड़ी विरोधी विरोधी लक्षण वाले, दिख रहा है आप लोगों को? लक्षण वाले पौधे पौधे भाग लेते हैं उसे एक संकर संकरण कहते हैं। संकरण कहते हैं। एक संकर संकरण किसे कहते हैं? तो वह संकरण, संकरण मतलब मेल और फीमेल का मिलना को संकरण कहलाता है। ठीक है, तो वह संकरण जिसमें एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधे भाग लेते हैं उसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे कि शुद्ध लंबा, और शुद्ध लंबा को किस चीज से डिनोट करते थे? कैपिटल टी, और एक तथा शुद्ध बौना, और शुद्ध बौना को किसे डिनोट करते थे? स्मॉल टी। ये शुद्ध लंबेपन का लक्षण, ये शुद्ध लंबेपन का जीन, और ये शुद्ध बौनेपन का। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग में केवल एक ही विरोधी लक्षण को चूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर कौन सा चूज किए हैं? शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें क्या किए थे? एक शुद्ध लंबा पौधा लिए थे, एक शुद्ध बौना पौधा लिए थे, मतलब केवल एक जोड़ी विरोधी लक्षण ही था। अगर किसी ने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकता है। तो यहाँ पर केवल जो लक्षण है वो एक ही जोड़ी है, तो एक जोड़ी लक्षण रहेगा तो वो कौन सा संकरण हो जाएगा? एक संकर संकरण। उसके बाद होता है द्विसंकर संकरण। तो द्विसंकर संकरण किसको कहते हैं? द्विसंकर संकरण। तो द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं? तो वह संकरण जिसमें दो जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधे भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। संकरण कहते हैं। ठीक है, द्विसंकर संकरण वह संकरण जिसमें दो जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधे भाग लेते हैं उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक, जैसे कि शुद्ध गोल पीला तथा शुद्ध झुरीदार हरा। देखिए, द्विसंकर संकरण में जो विरोधी लक्षण है वो दो जोड़ा है, गोल पीला, झुरीदार हरा। गोल एक लक्षण है, झुरीदार एक लक्षण है, ये एक जोड़ी हो गया। पीला एक लक्षण है, हरा एक लक्षण है, ये एक जोड़ी हो गया। टोटल मिलाकर कितने जोड़ी हो गए? दो जोड़ी। ठीक है, तो द्विसंकर संकरण किसको कहते हैं? वह संकरण जिसमें दो जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधे भाग लेते हैं। वह संकरण जिसमें दो जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधे भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विसंकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विसंकरण कहते हैं। याद रहेगा, द्विसंकरण वह संकरण जिसमें दो जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधे भाग लेते हैं उसे
द्विसंकरण कहते हैं। ठीक, जैसे कि शुद्ध गोल पीला तथा शुद्ध झुर्रीदार हरा। अच्छा, शुद्ध गोल पीला के लिए जो हम लोग डिनोट करते हैं वो किसे डिनोट करते हैं? गोल के लिए कैपिटल आर और शुद्ध रहेगा तो कैपिटल आर, और येलो के लिए, पीला के लिए कैपिटल वाई। ठीक है, ये है किसका? शुद्ध गोल पीला का। और शुद्ध झुर्रीदार के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो स्मॉल आर और हरा के लिए स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये हुआ एक संकर संकरण और ये क्या हुआ? द्विसंकर संकरण। ठीक है, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। फटाफट आप लोग इसको उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्वतंत्र अपघटन का नियम, जो कि है मेंडल का दूसरा नियम।